दृढ़ पिंड की घूर्णन गति कंप्यूटर मेथड। ठीक है, तो इसमें जो हेडिंग्स आएगा वो है कोणीय त्वरण, यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, कोणीय त्वरण लैंग्वेज से ही पता लग रहा है कि घूमते हुए जो पिंड है उसमें वेग परिवर्तन से जो त्वरण उत्पन्न होगा उसे कोणीय त्वरण कहेंगे। तो किसी पिंड की लैंग्वेज बनेगी इसकी, किसी पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः, घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय वेग परिवर्तन की दर को पिंड का कोणीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, यानी कोई पिंड अगर घूर्णन अक्ष के परिधि घूम रहा है तो उसका जो वेग होगा उसे कोणीय वेग कहेंगे। ठीक है, कोणीय वेग में जो परिवर्तन आएगा, परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। परिवर्तन की दर यानी कि कोणीय वेग बटे समय से निरूपित होगी। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा इक्वल टू होगा कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण अल्फा इक्वल टू, यानी कि ये बनेगा डी ओमेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी। हो सकता है कि प्रारंभिक कोणीय त्वरण ओमेगा 1 था, अंतिम ओमेगा 2, तो होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, या इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। इसका मतलब रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कोणीय त्वरण का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तथा बीमीय सूत्र टी माइनस 2। ठीक है, बीमीय सूत्र कितना होगा इसका, टी माइनस 2। नेक्स्ट लैंग्वेज बनेगी कोणीय त्वरण। आसानी से जान गए होंगे क्या कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहा जाता है। कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध। कोणीय त्वरण क्या था, अल्फा, और रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण में संबंध। रेखीय त्वरण ए से डिनोट करते हैं, जनरली त्वरण होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय त्वरण कहते हैं। हमारे पास जो नोटेशंस आया है अभी, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ये है कोणीय त्वरण। ठीक है, रेखीय त्वरण का एक फॉर्मेट होता है बी इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा की टर्म में अगर लेते हैं तो बी इक्वल टू आर ओमेगा, ये रेखीय वेग है, रेखीय वेग है, और आर एंड ओमेगा। अब हमको अगर डी ओमेगा बाई डी टी यहाँ पे चल रहा है, ओमेगा की वैल्यू कहीं से रख दी जाए, यहाँ से अगर हम ओमेगा रख देते हैं, यानी कि बी अपॉन आर इक्वल टू ओमेगा, इस इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इस इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओमेगा का मान यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में पुट कर दें तो अल्फा इक्वल टू डी अपॉन डी टी इंटू ओमेगा है। तो अल्फा इक्वल टू होगा डी अपॉन डी टी, ओमेगा का मान रखेंगे बी अपॉन आर। ठीक है, बी अपॉन आर, आर इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, यानी कि वेग परिवर्तन हो रहा है या त्वरण परिवर्तन हो रहा है। तो रेडियस जो है
वृत्त की जो त्रिज्या है वो तो चेंज हो नहीं रही है। जैसे वृत्त है, उसकी त्रिज्या r है, तो उसका कोई परिवर्तन नहीं, उसके चारों तरफ कोई पार्टिकल घूम रहा है, तो उस अवस्था में या तो वेग परिवर्तन होगा, या त्वरण परिवर्तन होगा, या टाइम में चेंज होगा, पर त्रिज्या में कोई चेंज नहीं होगा। तो त्रिज्या यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटीज होगी। तो बी अल्फा इक्वल टू 1/r इंटू डी बी बाई डी टी। डी बी बाई डी टी यानी कि वेग बटे समय, यानी वेग परिवर्तन बटे समय। तो डी बी बाई डी टी को कहेंगे वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय को क्या कहते हैं हम? त्वरण कहते हैं, यानी त्वरण होगा हमारा ए। इसको कहा जाएगा रेखीय त्वरण। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 1/r इंटू ए। तो आर क्रॉस अल्फा, आर क्रॉस अल्फा इक्वल टू ए, ये एक सदिश राशि होता है। ठीक है, तो ये एक नोटेशंस बन गया ए इक्वल टू आर क्रॉस अल्फा। तो ए यहाँ पे रेखीय त्वरण है, आर त्रिज्या है, और अल्फा कोणीय त्वरण है। तो रेखीय त्वरण इक्वल टू वृत्त की त्रिज्या गुणा कोणीय त्वरण। तो इसमें यहाँ पे एक नोटेशंस बनाया जा सकता है। तो ये तो इसका रिलेशंस आ गया। ठीक है, ए इक्वल टू आर क्रॉस अल्फा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं किसी पिंड के किसी कण का रेखीय त्वरण, के किसी कण का रेखीय त्वरण पिंड के कोणीय त्वरण तथा उस कण की घूर्णन अक्ष से दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो अल्फा ए इक्वल टू आर क्रॉस अल्फा